जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 2 और 3 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में नल नील के द्वारा किस प्रकार सेतु की रचना की जाती है, उन सब का वर्णन किया गया है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहि उठाई, रामा लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील ते लेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरणी। करियऊँ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा और मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनो कपीश बहुदूत पठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपन में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। रामा शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महु बास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, और जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करिहहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरहि। जो गंगा जलु आनि चढ़ाइहि, सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोकों को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा। होई अकाम जो थल तजि सोएहि, भगति मोरी तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शनु करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और मेरे बनाए सेतु का जो दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा।
राम बचन सबके जी भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यही रीति है। वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं, अर्थात प्रेम रखते हैं। बांधा सेतु नील नल सागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेही। इन चौपाइयों का अर्थ है चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं, दूसरों को डुबा देते हैं, वही ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरणी, पाहन गुण न कपि न कही करणी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। रामा सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी। भजहि जाई प्रभु आन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। जय श्री राम।